प्रिय मित्रों, जयतु संस्कृतम। मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोगों के लिए महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम द्वितीय अंग, जिसका नाम है आश्रम निवेश, उसकी कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कथा शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्रथम अंक में हमने अष्टमूर्ति भगवान शंकर की स्तुति के बाद शुरू किया था। यदि आपने प्रथम अंक की कथा नहीं सुनी है तो आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब प्लेलिस्ट पर जा करके प्रथम अंक की कथा जरूर सुने और उसका आनंद लें। प्रथम अंक में राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए आश्रम में पहुंचता है। वहां पर वैखानस्य के कहने पर अतिथि सत्कार हेतु आश्रम में जाता है और वहीं शकुंतला से दुष्यंत का प्रथम मिलन होता है। राजा दुष्यंत शकुंतला से प्रेम करने लगता है और प्रेम के तौर पर वह अपनी अंगूठी उतार कर शकुंतला को देता है। शकुंतला अंगूठी पर अंकित राजा के नाम को देखकर आश्चर्यचकित हो उठती है। शकुंतला दोनों सखियों के साथ बैठ करके बातचीत कर रही होती है कि उसी बीच में एक हाथी आ जाता है। यह देखकर दोनों सखियां घबरा जाती हैं तथा दोनों सखियों के साथ में शकुंतला आश्रम की ओर चली जाती है। राजा दुष्यंत भी अपने सैनिकों के पास आश्रम के बाहर, जहाँ पर उनके सैनिक रुके हुए थे, उन लोगों के पास चला जाता है। शकुंतला के प्रति आकृष्ट मन वाला तथा दुखी मन वाला वह राजा दुष्यंत वहाँ से चला जाता है। जाते समय उसका मन आश्रम की तरफ यानी शकुंतला को बार बार देखता है। यहाँ तक तो थी प्रथम अंक की कथा और दूसरे अंक की कथा अब प्रारंभ होती है, यानी दूसरा अंक अब शुरू होता है। दूसरे अंक की कथा में राजा का मित्र विदूषक होता है, जिसका नाम मांडव्य है। उसके बाद बातचीत से प्रारंभ होती है। यह राजा का विश्वास पात्र मित्र होता है और हंसी मजाक के द्वारा राजा का मनोरंजन भी करता है। द्वितीय अंक का प्रारंभ विदूषक से होता है। विदूषक दुखी मन से प्रवेश करता है और कहता है कि इस शिकार प्रेमी राजा से तो मैं बहुत तंग आ गया हूँ, यानी मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। वह कहता है कि शिकार के प्रति उसे आकृष्ट करता हुआ कहता है कि ये देखो, ये हिरण है, ये बाघ है, ये सुअर है। इस प्रकार से वह राजा के ध्यान को आकृष्ट करता है। यानी गर्मी की दोपहरिया में भी वृक्षों की थोड़ी सी छाया वाले वन समूहों में भ्रमण करके पत्तों के पड़ने से कसैले गर्म पहाड़ी वाले नदियों का जल पीता हूँ। घोड़ों और हाथियों के शब्दों से मैं रात में अच्छी नींद नहीं ले पाता हूँ और सुबह जंगल में विभिन्न कोलाहलों के द्वारा जगा दिया जाता हूँ। इतने पर भी हमारे कष्टों का अंत नहीं हुआ, क्योंकि महाराज भी शकुंतला पर आसक्त हो गए हैं। इस शिकारी राजा की मित्रता से मेरा जी घबरा रहा है। मेरा दुर्भाग्य है कि जब से यह ऋषि कर्ण की पुत्री दिखाई दी, तब से ये राजा नगर लौटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पता नहीं क्या उपाय करूं, जिससे कि ये महाराज नगर की तरफ वापस लौट चलें। इस प्रकार सोचते हुए मेरी आँखों के सामने सवेरा हो गया, तो चलकर दैनिक कार्यों के से निपटता हूँ, यानी नित्य क्रिया को मैं चल करके करता हूँ और अपने प्रिय मित्र का भी दर्शन कर लेता हूँ। इस तरह से विदूषक विचार कर रहा है। फिर कहता है कि हाथ में धनुष लिए हुए, हृदय में अपनी प्रियतमा को बिठाए हुए, पुष्पों की माला धारण किए हुए ये महाराज दुष्यंत इधर ही आ रहे हैं।
इस प्रकार वह विदूषक अंग भंग होने का अभिनय करता है, यानी वह अंग भंग होने का नाटक करता है और सोचता है कि शायद इससे छुट्टी मिल जाए। ऐसा सोचकर डंडे का सहारा लेकर खड़ा होता है। विदूषक राजा का नर्म सचिव होता है, इसलिए उसे ऐसी वेशभूषा एवं कार्यकलाप का आयोजन करना पड़ता है जिससे राजा का मनोरंजन हो। वह राजा से कहता है, महाराज, मेरा हाथ और पैर नहीं चल रहा है, इसलिए केवल बाणों से जय जयकार करूँगा। और कहता है, महाराज की जय हो। हे राजन, आपकी जय हो राजन। राजा विदूषक से मुस्कुराते हुए कहता है, यह अंग भंग कैसे हो गया? फिर विदूषक कहता है, महाराज, आंख फोड़कर आंसू गिराने का कारण पूछ रहे हो? राजा कहते हैं, पहले स्पष्ट बताओ तो क्या हुआ है? वह कहता है, मेरे अंग भंग के कारण आप ही हैं। क्या ऐसा करना उचित है कि अपने राजमहल राजपाट को और समतल भूमि को छोड़कर इस ऊबड़ खाबड़ भूमि में बहेलिए के समान विचरण कर रहे हैं? अब मैं अपने अंगों का स्वामी नहीं रह गया हूँ। मेरे शरीर पर आप दया कीजिए, प्रसन्न हो जाइए, एक दिन तो विश्राम कर लीजिए। उसकी बात सुनकर राजा कहते हैं कि यह ऐसा कह रहा है और मेरा मन शकुंतला को याद करके शिकार के प्रति उत्सुकता से रहित हो रहा है। राजा के मुख को देख करके विदूषक कहता है, लगता है महाराज आप कुछ सोच रहे हैं। राजा दुष्यंत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मित्र की बात टाली नहीं जाती है, लेकिन इस समय शिकार खेलने का विचार छोड़ देता हूँ। विदूषक संतोष के साथ कहता है, आप चिरंजीवी हो। ऐसा बोलकर वह वहाँ से उठना चाहता है। राजा उसे रोकते हुए कहता है, पहले पूरी बात तो सुनो। विदूषक कहता है, कौन सी पूरी बात? क्या सुनाना चाहते हैं आप? राजा कहते हैं, विश्राम करने के बाद आपको शिकार से हटकर दूसरा अत्यंत सरल कार्य करना होगा। फिर विदूषक कहता है, क्या करना होगा राजन? क्या लड्डू खाने का कार्य करना है? तो मुझे यह बात स्वीकार है। राजा दुष्यंत कहता है, नहीं मित्र, नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं कहूँगा वह तुम करोगे। विदूषक रुक जाता है और कहता है, महाराज मैं तैयार हूँ, आप आज्ञा तो दीजिए। इसी बीच में शोरगुल सुनाई देता है। राजा द्वारपाल से कहता है कि ये शोरगुल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है? द्वारपाल बाहर जाता है और कहता है, महाराज बताइए आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? राजा दुष्यंत कहता है, रेवतक सेनापति को बुलाकर लाओ। द्वारपाल बाहर जाकर के सेनापति को बुलाकर लाता है। सेनापति आकर कहता है, महाराज की जय हो, स्वामी की जय हो। ऐसा कहते हुए, इस प्रकार से जय जयकार कहते हुए कहता है कि एक सामान्य राजा अधिक सुखोभोग करने के कारण कोमल शरीर का होता है, थोड़ा भी परिश्रम करता है तो वह पसीने से भीग जाता है, सूर्य की किरणों के ताप को सहन नहीं कर पाता है। इस प्रकार के राजा में शिकार खेलने में दोष ही दोष हैं, किंतु हमारे महाराज का हाथ तो निरंतर धनुष की डोरी पर प्रत्यंजा चढ़ाने के कारण कड़ा हो गया है, यानी कठोर हो गया है। उन पर ना तो धूप का असर पड़ता है और ना पसीना ही होता है। इनके शिकार खेलने में तो गुण ही गुण हैं। वन में हरिणों के आने जाने से ऐसा लग रहा है कि इनको भी पता चल गया है कि अब क्या करना है। राजा दुष्यंत कहता है, शिकार की निंदा करने वाले मांडव्य ने मेरा उत्साह कम कर दिया है। अब मैं शिकार नहीं खेल सकता हूँ। और सेनापति को आदेश देता है कि तपोवन वासी को किसी प्रकार से कोई कष्ट न हो, इसका ध्यान रखा जाए। आगे गए हुए जो धनुर्धारी हैं उन्हें वापस लौटा कर लाओ।
तथा यानी जो आगे धनुर्धारी निकल गए हैं उनको वापस लौटा के ले आओ, जिससे कि आश्रम में कोई उपद्रव ना हो, कोई कष्ट ना पहुँचे। सेनापति कहता है महाराज की जैसी आज्ञा। ऐसा कहकर वह निकल जाता है। राजा अपने सेवकों से कहता है आप लोग मृगया का भेष उतार दीजिए, और रेवती से कहता है तुम भी अपने काम पर जाओ, अपने काम पर लग जाओ। इसके बाद रेवतक वहाँ से चला जाता है। विदूषक राजा से कहता है कि अब आपने इस स्थान को निर्जन कर दिया है, सब लोग चले गए, इसलिए इस वृक्ष के चंदोए से युक्त शिलापट्ट पर थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, मैं भी सुखपूर्वक बैठता हूँ। राजा मांडव्य से शकुंतला के बारे में कहता है मित्र मांडव्य, तुम्हें नेत्रों का फल नहीं मिला है, क्योंकि तुमने देखने योग्य वस्तुओं में उत्तम वस्तु नहीं देखी। विदूषक कहता है विदूषक राजा से पूछता है क्योंकि आप तो मेरे सामने ही हैं। फिर राजा कहते हैं कि सभी अपने आप में सुंदर होते हैं, लेकिन आश्रमवासी अलंकार स्वरूपा शकुंतला के बारे में मैं कह रहा हूँ। विदूषक कहता है यदि वह मुनि कन्या विवाह करने योग्य नहीं है तो उसे देखने का क्या फायदा, उसे देखने का क्या प्रयोजन। यानी कि वह विदूषक ये जान रहा है कि वह मुनि कन्या ब्राह्मण पुत्री है। तो राजा दुष्यंत कहता है जैसे डंठल से शिथिल होकर मदार के वृक्ष पर टपका हुआ चमेली का फूल ग्राह्य होता है, उसी प्रकार से अप्सरा से उत्पन्न शकुंतला माता के द्वारा त्यागी होने के कारण मुनि को प्राप्त हुई थी। यानी यह शकुंतला मुनि विश्वामित्र की और मेनका की पुत्री है, इसलिए यह सभी प्रकार से ग्राह्य है। अर्थात शकुंतला ऋषि कर्ण की केवल पालिता पुत्री है। इसके माता पिता तो विश्वामित्र और अप्सरा मेनका है। विदूषक हंसकर कहता है जिस प्रकार खजूर को खाने से भरे हुए मन वाले व्यक्ति को इमली खाने की इच्छा होती है, उसी प्रकार अंतःपुर की उत्तम रमणियों का उपभोग करने वाले आपको शकुंतला की अभिलाषा है। फिर राजा कहता है मित्र तुम नहीं जानते हो, इसलिए इस तरह से बोल रहे हो। तो विदूषक कहता है इसका मतलब वह शकुंतला अनुपम सुंदरी होगी। राजा दुष्यंत शकुंतला की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है क्या तुम उस शकुंतला के सौंदर्य के बारे में सुनना चाहते हो? तो सुनिए। उस शकुंतला का सौंदर्य अवर्णनीय है। उसका सौंदर्य ना सूंघे गए पुष्प के समान, नखों से ना छेदे गए नवपल्लव के समान, तथा ना विधे हुए रत्न के समान, ना चखे हुए मधु के समान और पूर्णियों के अखंड फल की तरह है। ना जाने विधाता इस संसार में किसको उसका उपभोक्ता बना दें। तो विदूषक कहता है राजन, तो आप शीघ्र वहाँ पहुँचे, नहीं तो इंगुदी के तेल से चिकनी खोपड़ी वाले तपस्वी के हाथ ना लग जाए। राजा कहते हैं वह दूसरे के अधीन है, यानी उसके पिता कर्ण इस समय वहाँ नहीं है। विदूषक कहता है कि क्या वह आपके प्रति भी प्रेम करती है? राजा कहते हैं जब मैं सामने आ जाता हूँ तब वह शर्म के मारे अपनी दृष्टि को मुझसे हटा लेती है। मुझसे नज़र तो नहीं मिलाती, लेकिन मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनती है और जाते समय वृक्षों की शाखा में फंसे हुए वस्त्रों को छुड़ाती हुई यानी वस्त्रों को छुड़ाने के बहाने से मेरी तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी। विदूषक हंसकर कहता है कि क्या आप सोच रहे हैं कि वह आपको देखते ही वह आपकी गोद में आकर बैठ जाएगी? इसका मतलब वह आपसे स्नेह करती है, प्रेम करती है, आपको उसके पास जाना चाहिए। राजा दुष्यंत सोच रहा है कि किस बहाने से आश्रम में जाएं जिससे वहाँ शकुंतला के दर्शन हो जाए। इतने में दो तपस्वी आते हैं और दोनों राजा को प्रणाम करते हैं।
राजा भी प्रणाम करते हुए आसन से उठ करके दोनों को आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। राजा का कल्याण हो ऐसा कहकर दोनों राजा को फल भेंट करते हैं। राजा फल को स्वीकार कर लेते हैं और आने का कारण पूछते हैं। दोनों ऋषि कुमार कहते हैं, आपको यहाँ रहते हुए सभी लोग जान गए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि तपस्वी कर्ण इस समय आश्रम में नहीं हैं और आश्रम में राक्षस यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, इसलिए कुछ दिन आप सारथी के साथ में रहकर आश्रम की राक्षसों से रक्षा कीजिए। राजा कहते हैं, आपका निवेदन मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसा कह करके मुस्कुराते हुए रेवतक से कहते हैं कि सारथी से कहो धनुष बाण सहित रथ को आश्रम की तरफ जाने के लिए तैयार करें। विदूषक कहता, हे राजन, आप तो आश्रम जाना चाहते थे और अब आपको वहां जाने का बहाना भी मिल गया है। इसके बाद राजा द्वारपाल से कहता है कि मेरे सारथी से कहो कि वह धनुष बाण सहित मेरे रथ को तैयार करे। द्वारपाल कहता है, जैसे महाराज की आज्ञा। ऐसा कहकर वह निकल जाता है। इधर राजा दुष्यंत और विदूषक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और राजा विदूषक से कहता है, विदूषक, क्या तुम भी शकुंतला को देखना चाहते हो? विदूषक कहता है, हे मित्र, देखना तो चाहता हूँ, लेकिन जब से सुना है कि राक्षस आश्रम में विघ्न डाल रहे हैं, तब से मेरी जिज्ञासा अब कुछ कम हो गई है। राजा कहता है, मित्र माधव्य, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। विदूषक प्रसन्न हो जाता है और कहता है, तो मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा। इसी बीच द्वारपाल आकर कहता है, महाराज की जय हो, आपकी आज्ञा से रथ तैयार हो गया है और महाराज के विजय की प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु राजमाता का संदेश आया है, यानी राजमाता का संदेश लेकर करभग आया हुआ है। राजा कहता है, माताजी ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? आदरपूर्वक उसे अंदर लाओ। करभग महाराज के समीप में जाकर कहता है, महाराज की जय हो, राजमाता ने आपके लिए संदेश भेजा है। राजा बड़े आदर के साथ कहते हुए कहता है, माताजी ने कि मेरे लिए क्या आज्ञा दी है? करभग कहता है कि राजमाता ने संदेश दिया है कि आज के चौथे दिन मैंने व्रत किया था और उस व्रत की पारणा होगी। उस दिन लोगों को भोजन कराया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र वहाँ पर उपस्थित होकर मुझे आनंदित करे। राजा सोचते हैं, इधर तपस्वियों का भी कार्य है, पूज्य माता जी ने भी बुलाया है, अब तो मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार चिंतित हो जाते हैं। तब विदूषक कहता है कि आप तो त्रिशंक मुनि की तरह बीच में लटके हुए हैं। राजा विदूषक से चिंतित होते हुए कहता है, सचमुच मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ। इधर माता जी ने भी बुलाया है, उनकी बातों को टाला नहीं जा सकता, और इधर तपस्वियों की रक्षा के लिए वचन दिया है। दोनों कार्य आवश्यक है और दोनों कार्य अलग अलग स्थानों पर होने के कारण मेरा मन सामने चट्टानों से रुके हुए नदियों के प्रवाह की तरह दुविधा में पड़ गया है। इस प्रकार राजा सोचते हुए कहता है कि हे मित्र विदूषक, मेरी माता जी तुम्हें पुत्र के समान मानती हैं। इस समय तुम यहाँ से माता जी के पास जाकर उनके पारणा में सम्मिलित हो और तुम उन्हें सम्मान दो। मैं यहाँ से आश्रम में विघ्न डालने वाले राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करूँगा। इस समय ऋषि कर्ण भी यहाँ नहीं है, इसलिए आश्रम की रक्षा करना भी जरूरी है। तुम जाकर माता जी से इसके बारे में बता देना। इस प्रकार पुत्र का कार्य भी संपन्न हो जाएगा और आश्रम की भी रक्षा हो जाएगी, यानी एक साथ दोनों कार्य हो जाएगा।
विदूषक कहता है, मुझे आप राक्षसों से डरा हुआ समझ रहे हैं राजन? राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मित्र, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। तुम महान हो, मैं कैसे तुम्हारे बारे में इस तरह से सोच सकता हूँ। लेकिन इस समय हमारा आश्रम में रहना बहुत ही ज़रूरी है और माँ के पास भी जाना ज़रूरी है। इसलिए तुम माँ के पास जाओगे और मैं यहाँ रहकर आश्रम की रक्षा करूँगा। विदूषक कहता है, महाराज, तो मैं राजकुमार बन जाऊँगा। मैं राजकुमार यानी आपके छोटे भाई के समान जाना चाहता हूँ। राजा कहता है, मैं सभी अनुचरों के साथ तुम्हें भेज रहा हूँ। विदूषक अपना सीना चौड़ा करते हुए कहता है, मैं तो अब युवराज हो गया हूँ। राजा सोचते हैं, यह बड़ा चंचल स्वभाव का है, कहीं चंचलता बस शकुंतला विषयक बात जाकर अंतःपुर की स्त्रियों से ना कह दे। राजा विदूषक का हाथ पकड़ कहता है, मित्र मांडव्य, मैं ऋषियों के प्रति आदर भाव दिखाता हुआ आश्रम में जा रहा हूँ, न कि वह तपस्वी कन्या शकुंतला के लिए। कहाँ तो मैं भोग विलास करने वाला राजा और कहाँ वह हरिणों और पक्षियों के साथ पली हुई काम भाव से रहित शकुंतला। दोनों में बहुत अंतर है। राजा के कहने का मतलब है कि मैं तो राजा हूँ, वह जंगली लड़की, उसके साथ मेरा प्रणय कैसे हो सकता है। अतः मैंने उसके विषय में जो कुछ भी कहा वह सब मजाक था। कहीं मजाक में कही हुई बात को सत्य समझ कर ना लेना। मैं शकुंतला से किसी प्रकार कोई प्रेम नहीं करता हूँ। विदूषक राजा से कहता है, हाँ सच है, आप सच कह रहे हैं। कहाँ आप और कहाँ वह शकुंतला, आप दोनों में कोई तालमेल नहीं है। आपका शकुंतला से कोई प्रेम नहीं है हो सकता है। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। इस प्रकार विदूषक राजधानी की ओर जाता है और राजा आश्रम की ओर। इस प्रकार द्वितीय अंक आश्रम निवेश कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। कथा पूरी सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। इसी तरह से कथा सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए। फिर हम मिलेंगे किसी अगले अंक की कथा के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।